नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप पिछले कुछ दिनों से खेलो इंडिया न्यूज़ के द्वारा एसयूआई चुनाव की पूरी जानकारी ले रहे थे और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। पिछले आपने हमारे वीडियो में जो एसजीएफआई के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी लिस्ट की जानकारी, पूरे नामों की जानकारी हमने आपको दी थी और एक वीडियो और आपके लिए आने वाला है जिसमें हमने पूरा प्रोसेस जो इस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरे नामों की घोषणा की, जो भी नए इलेक्टेड थे, वो पूरी प्रक्रिया हम आपके लिए लेके आएंगे। आज हमें आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेके आए हैं जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। और आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम आपको एसजीएफआई के जो नए चुने हुए अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनका हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दोनों से आज बातचीत की हमारे जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं राजेंद्र साजवान और हम दोनों ने बात की जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं दीपक कुमार जी और मुक्तेज सिंह बदेशा जी। ये इंटरव्यू बिल्कुल पहला इंटरव्यू है जो इलेक्ट होने के बाद एसजीएफआई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है। ये इंटरव्यू आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और बिल्कुल पहला इंटरव्यू है। आइए देखते हैं दीपक कुमार जो अध्यक्ष हैं उनसे और वाइस प्रेसिडेंट मुक्तेज सिंह बदेशा जी से बातचीत। और आप आए हैं ऐसे वक्त में जबकि स्कूल जो कि किसी भी देश की स्पोर्ट्स की रीढ़ माने जाते हैं वो कमज़ोर हो गई थी काफ़ी सालों से और 3 साल से नेशनल स्कूल गेम्स भी नहीं हुए हैं। तो सर आप कुछ बताएंगे आप किस तरह की प्लानिंग होगी आपकी? ये रिकवर भी करना है आपने और इसको आगे भी बढ़ाना है। ये मेरी इस संबंध में एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात हो रही थी। हालांकि अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं रिजल्ट अनाउंस हुए, लेकिन उसके पहले लोगों ने ये बात की थी और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इधर पिछले 2 वर्षों से जो ये सिलसिला रुका हुआ था उसको इस वर्ष आगे ले जाए। और हालांकि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अप्रैल में हम ये गेम्स करा लें और उसके पहले स्टेट्स को आज ही हम लोग बता देंगे कि हम लोग इसके बारे में क्या एक कार्यक्रम रखेंगे, एक शेड्यूल क्या रखेंगे ताकि स्टेट्स भी तैयार हो जाए, ताकि बच्चों को इस वर्ष का लॉस ना हो। सर मैं पिछले 30-35 सालों से स्कूल गेम्स कवर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आगे मैं भी आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराता रहूँगा, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की हैं जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर एज प्लेयर्स की। आते हैं ओवर एज प्लेयर्स इसमें उतरते हैं, देश का भविष्य ख़राब होता है। अंडर 14 में पता चलता है 18 साल का बच्चा खेल रहा है, 17 में 21, इसी तरह आगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा और कुछ चुनौती जिस तरह के जहाँ नेशनल गेम्स होते हैं वही स्टेट कुछ ना कुछ ज़्यादा मेडल जीतती है। कुछ एक स्टेट हैं, 2-3 स्टेट, ज़्यादा नहीं है और बहुत फेयर है। साउथ में खासकर बहुत फेयर है, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह। लेकिन ये हमारी नॉर्थ की स्टेट है ना, इनका कुछ हमने देखा है कि ये इनका हिसाब किताब कोई गड़बड़ रहता है। तो उसके लिए कुछ आपको पहले से ही अटेंशन देनी पड़ेगी इस तरफ भी। नहीं, धन्यवाद। वो ये इश्यूज़ और लोगों ने भी बताया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस हो। जो वेन्यू है और जो साइट है और जो होस्ट स्टेट है उसको अनफेयर एडवांटेज मिले, ये गलत है। सबके लिए फेयर होना चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर एक तो बच्चों का स्टे होता है ना जो नेशनल स्कूल गेम्स के लिए, खैर आपने शायद देखा नहीं होगा क्योंकि हम तो देखते रहे हैं कि सालों में, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और कई बच्चे पता चला पुल के नीचे, मेरा मतलब है कि जहाँ लिफ्ट हैं वहाँ ठहरे हुए हैं, कमरों में नहीं है, इधर उधर। तो इसमें भी सुधार करना डेफिनेटली कोई कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम लोग पर्याप्त फंड लाएं, स्पॉन्सरशिप लाएं और बच्चे जो आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने उनको अच्छी फैसिलिटी हम लोग दें। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। एक सवाल और सर, जब स्कूल गेम्स की टीम्स जाती हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल स्कूल गेम्स होते हैं, तो उसमें जो हमारे खिलाड़ी भाग लेने जाते हैं उनका सिलेक्शन भी कुछ अटपटा सा ही रहा है कुछ गेम्स में। तो
इस तरफ भी ध्यान देना होगा आपको। जरूर। और ये शुरुआत करनी होगी सर। ये चुनौतियां हैं और- ये सिलसिला रुक गया था कुछ सालों से, जी टीमें जा नहीं रही थी, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। अब आज तो पहला ही दिन है, देखिए अभी तो। एक आखिरी सवाल और, हाँ। कुछ गेम्स अनवांटेड गेम्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, SGFI के मेंबर बन गए हैं, उनके लिए भी कुछ है योजना? कुछ सुनाई दिया होगा आपको? अब आज पहले ही दिन बोलना ज़्यादा होगा। हम आपके जो सवाल हैं उनको हमने नोट किया है, जो आपके कंसर्न्स हैं, और आप चूँकि 30-35 साल से कर रहे हैं तो मैं आपसे फीडबैक ही लूँगा, एक इंडिपेंडेंट फीडबैक की भी जी सर। मैं आपसे उम्मीद रखूँगा। और हम लोग बिल्कुल ये आपको वचन देते हैं कि आप इसमें सुधार पाएंगे और जल्दी ही पाएंगे। धन्यवाद सर, एक थैंक यू। कॉमन सवाल बड़ा ज़्यादा है कि जब आपका नाम चला तो एक बहुत सारे लोगों को ये लगा कि दीपक जी तक रीच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पहले के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ तक पहुँच पाना आसान था, तो अब दीपक जी तक पहुँच पाएंगे लोग, नहीं पहुँच पाएंगे? क्योंकि दीपक जी इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हैं, नहीं, वहाँ ऐसे- तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा। नहीं, मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं होगा, और पहले के जो अधिकारी रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग एक्सेसिबल रहेंगे, पूरी की पूरी टीम। ऑफिस जो है अब ऑफिस के बारे में अभी हम लोग उस पर पर विचार करते हैं कि कौन सा जगह होगा। हेडक्वार्टर हमें मतलब थोड़ा टाइम दें, फिर मैं बताऊं। हेडक्वार्टर दिल्ली में बना सकते हैं? अभी मैं बात अच्छा, करता हूँ अपने कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर से, बात करता हूँ कहाँ सहूलियत होगी, उसके बाद हम अभी बताते हैं। नियर में कोई मीटिंग कुछ प्लान? आज ही पहली मीटिंग तो हम लोग अभी तुरंत करेंगे, अभी 5 मिनट बाद ही मतलब करेंगे। कुछ हम लोग जानकारी हाँ, बच्चों को मिल पाएंगी कि कुछ खुशखबरी उनको मिले कि हो Yes, सकती है। thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर, सो नाइस। मौजूद हैं। आज जो चुनाव हुआ है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसमें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो बदेशा जी को 74 मिले हैं। इतने वोट पूरे भी बोर्ड मेंबर्स में से किसी को नहीं मिले हैं। सबसे पहले बदेशा जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि क्या नियर में अभी कोई संभावना है कि इस साल कुछ गेम्स हो सके, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ संभावना लगती है कि इस साल हम कुछ गेम्स करवा पाएंगे? अभी एक तुरंत हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक करने वाले हैं, और जैसी हमारी चर्चा हुई है, एक बेसिक चर्चा हुई है कि कुछ प्रायोरिटी गेम्स उठाकर हम इस साल में अप्रैल महीने में, जैसी राज्यों के साथ हमारी बात होती है, सहमति बनती है, तो इस वर्ष कराएंगे जरूर। तो स्कूल गेम्स का जो इस रिकग्निशन जो कैंसिल था भारत सरकार से, जो रिन्यू नहीं हुआ था, वो अब बहाल होगा? बिल्कुल होगा। भारत सरकार ने खुद इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर किया था, तो निश्चित ही है एक फेयर तरीके से पूरा चुनाव हुआ है। बहुत बड़े अधिकारी जिनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया था, उनकी देखरेख में पूरा चुनाव हुआ है, तो यकीनन मंत्रालय इसको फिर से रिकॉग्नाइज करेगा ही। तो कार्यालय हम कहाँ समझें? अब लखनऊ जाने वाला है या कहाँ रहेगा अब कार्यालय? अभी तुरंत तो मैं नहीं बता सकता कि कार्यालय हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कार्यालय निश्चित है कहीं बाहर ही होगा, संभवतः दिल्ली भी हो सकता है कार्यालय। और जो एक बहुत सारे सवाल जो फेडरेशंस के हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि गेम्स रहेंगी, जाएंगी, या कौन कौन सी गेम अगर रहेंगी तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, उस पर कुछ अभी बता सकते हैं? इस पर अभी निश्चित रूप से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये बाद में एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्णय होना है। तो जो भी वहाँ पर टीम निर्णय लेगी, उस निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी कोई जल्द में कोई मीटिंग होने वाली है एग्जीक्यूटिव? जरूर जल्दी करेंगे हम मीटिंग, एक हफ्ते के अंदर एक मीटिंग तो करेंगे हम, जिसपे हम अगला अगर टूर्नामेंट्स कराने हैं, आयोजन कराने हैं, तो उस पर एक डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं। तो मान सकते हैं कि इस साल हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के 2 साल चले गए हैं, तीसरा साल भी चला जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं नेशनल गेम्स के, अगर वो बच्चों को नहीं मिल रहे तो उनके यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हैं, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 2 सालों में, और तीसरा साल भी कम से कम ऐसा ना हो। कुछ खेलों में तो हम करें बच्चों को, जो प्रायोरिटी ओलंपिक के गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, जिससे जुड़े हुए खेल हैं, उनकी प्रतियोगिताएं करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। तो इंटरनेशनल का कुछ है प्लान के? हाँ, इंटरनेशनल अभी तो तो कुछ शायद विंटर गेम्स कुछ हो रहे हैं अभी तो देखिए, अभी तो ऐसा है कि अब ये नई बॉडी बनी है, मंत्रालय जैसे हमको रिकॉग्नाइज करता है, तो फिर ISF पे मान्यता के लिए फिर से हम भेजेंगे नई बॉडी के लिए, फिर ISF के साथ फिर जैसा होता है तो आगे फिर से ISF की मान्यता जहाँ तक मेरे को मालूम है शायद थी, पहले भी रही है, कोई कैंसिल नहीं हुआ है। नहीं, कैंसिल नहीं, ISF के साथ मान्यता है SGFI की। उसका फिर उनका एक तरीका है कि नई बॉडी आई है, फिर नई बॉडी का पूरा नाम जाएगा वहाँ पर, फिर से वो मान्यता एक रिन्यूअल करेंगे हमारी, उसके बाद उनके साथ जैसा भी तय होता है उसमें हमारे इंटरनेशनल के लिए जाएंगे बच्चे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि शायद बच्चों को जल्दी खुशखबरी मिलेगी और कुछ गेम्स तो कम से कम कर पाएंगे, और इस साल बच्चे वो नेशनल में पार्टिसिपेट करके उसका फ़ायदा ले पाएंगे। ओके, थैंक यू।